मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल, गुरु, शुक्र और राहु की युति हो, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में मंगल, गुरु, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति चतुर, चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग कई विषयों के जानकार होते हैं और समाज में सम्मानित भी होते हैं। लेकिन ये लोग व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पड़ने वाले होते हैं। यानी कि कभी कभी ये लोग बिना किसी मतलब के भी दूसरों के झगड़ों में या दूसरों के बीच में पड़ जाते हैं। उस कारण से इनको परेशानी भी होती है। और ये लोग समाज में नेता की तरह रहने वाले होते हैं, यानी कि समाज के लोगों को अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हैं, सबको अपने नीचे रखने की कोशिश करते हैं और लगभग ये उसमें सफल भी हो जाते हैं। यानी कि समाज के अघोषित नेता ये बन भी जाते हैं और राजनीति अथवा प्रशासन आदि में अच्छा संपर्क रखने वाले भी होते हैं और समाज के बड़े लोगों से संपर्क रखने वाले होते हैं। ये लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं, यानी कि हठी होते हैं। जो सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग अपनी जिद्द के कारण अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यानी कि जिद्द में आकर के कभी कभी कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि इनका खुद का ही नुकसान होता है। ये लोग ठग प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा भी देते हैं और दूसरों का फ़ायदा भी उठाते हैं। यानी कि लोगों का इस्तेमाल किस तरह से करना है ये इनको बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग धनवान होते हैं और धन कमाने में माहिर होते हैं। ये लोग थोड़े लोभी और लालची स्वभाव के होते हैं और साहसी पराक्रमी होते हैं। ये लोग निडर स्वभाव के होते हैं, रिस्क लेने वाले होते हैं। यानी कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या मानसिक या शारीरिक, ये लोग रिस्क लेते हैं और रिस्क लेने में डरते नहीं हैं और रिस्क लेने के बाद फ़ायदा भी इनको अच्छा होता है। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपने शत्रुओं को, अपने विरोधियों को परास्त करने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी कि गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को सरकार से संबंधित कार्यों में अच्छा लाभ होता है। यानी कि सरकार से जुड़ कर के कोई काम करें अथवा सरकारी नौकरी करें तो इनको अच्छा लाभ होता है। अथवा ये लोग कमीशन आदि का कार्य भी करते हैं तो उसमें भी लाभ होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट आदि लेना किसी चीज़ का, इस तरह के काम में भी इनको लाभ होता है। इन लोगों को अपने जीवन के 42वें वर्ष में आर्थिक नुकसान होता है अथवा धन हानि होती है, अथवा इनके घर में चोरी हो जाती है। 42 वर्ष की उम्र में इनके साथ चोरी अथवा धोखाधड़ी आदि हो सकती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगी के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि पुरुष हो तो वह स्त्री के प्रति आकर्षित होगा और यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी। इस कारण से इनके वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होते हैं और इनके परिवार में भी कलह और मतभेद का वातावरण बना रहता है। ये लोग हर विषय पर अपनी अलग सोच रखने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग बुद्धिमान होते हैं और सामाजिक अथवा पारिवारिक या फिर आर्थिक किसी भी तरह के विषय पर अपनी अलग हट के सोच रखने वाले होते हैं और इसी कारण से इन लोगों को कभी कभी बहुत देर से सफलता मिल पाती है। यानी कि सामाजिक परंपरा से अलग हट करके काम करते हैं। इस कारण से इनके आइडिया सक्सेस बहुत देर से होते हैं। ये लोग अच्छे सलाहकार होते हैं और डायरेक्शन आदि से संबंधित काम करने पर इनको लाभ होता है। ये लोग दिखने में सुंदर होते हैं
लेकिन यदि एक बार इनका वजन बढ़ जाता है तो फिर इनका वजन कम नहीं होता है। इसलिए इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इनका वजन ना बढ़ पाए। इन लोगों को श्वास से संबंधित समस्या होती, यानी कि सांस लेने में परेशानी होती है, हार्ट से संबंधित परेशानी होती, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने आदि की दिक्कत होती है, और नसों से संबंधित परेशानी होती, यानी कि नसों में खिंचाव या नसों में दर्द या फिर कोई और तरह की समस्या, और गुप्तांगों से संबंधित परेशानी इनको हो सकती है। मित्रों, मंगल, गुरु, शुक्र और राहु की युति कुंडली में सामान्य फल देने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा।